पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए थे। दूसरी बात, इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तब तक उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसी किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई, दुबई जाके एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी वाले के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों में निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे दुबई में, गाड़ी वालों से, शेखों से जाके ये भीख मांगते थे। उन शेखों को, भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आके खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीजा नहीं देना, मतलब इन पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दो, आज के बाद किसी भी पाकिस्तानी बंदे को वीजा नहीं दिया जाएगा, और जिनके वीजे थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये बात थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में 23 फरवरी को, एक बात तो ये। और उसके लिए जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीजे के लिए अप्लाई किया तो वीजा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीजा पाकिस्तानी लोगों का। और दुबई की सरकार ने ऐसा बोला है कि पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी लोगों को अब दुबई का वीजा नहीं दिया जाएगा। और दुबई का वीजा ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको इधर से ना थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। अब इधर से ना इंडिया, बीसीसीआई मदद कर सकता है पाकिस्तान की कि उनके फैंस को वीजा मिले और वो उधर जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो मैच देख ले। अब आप भी सोच रहे होगे कि वीजा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है, इसमें इंडिया या बीसीसी क्या कर सकता है, उनका क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भाई वो उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है, हर ऑब्वियसली अच्छे लोग हैं, अच्छी इमेज बनती है ना। अब ये उधर जाके कटोरा लेके भीख मांग रहे, कितनी घटिया तरीन बात है ये। इधर से ये दुबई में जाते हैं, हमारे भी बड़े रिलेटिव था जो दुबई में इस टाइम बैठे हो, शायद वो इधर के उधर भीख ही मांग रहे हो सकता है ना भाई। उधर मसल में पता करते क्या, ये करते ये है कि भाई उधर से जाते हैं, दोपहर को अपना काम शाम किया, जो दिहाड़ी दूड़ी है, रात को भी कटोरा पकड़ा और उधर शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को यूएई के आगे लाके खड़ा करके फंसा दिया है। दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है और मैचेस इंडिया वर्सेस जो है पाकिस्तान के वो होंगे यूएई में। 1 महीना पहले ही बोल दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कि भैया वीजे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है जो आएंगे उनको वीजे हम नहीं देंगे, क्योंकि नो पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे, भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई? चलो वीजा नहीं दे रहे ना तो, लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो। ऊपर से बीसीसीआई के पांव भर के उल्टा हमारी ले रहे, और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई बाहर में जाए सारा पाकिस्तान और बाहर में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पांव पड़ रहा है बीसीसीआई के, वो ताल्लुकात बड़े अच्छे बड़े प्यारे ताल्लुकात है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करके हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत। कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। इस वजह से नहीं कि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि यूएई ने पिछले 2 साल से वीजे बड़े सख्त किए हुए थे और बड़ी मुश्किलों से वीजा मिलता है अब पाकिस्तानियों को यूएई जाते हुए मिल जाए। और दुबई में आने क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह, क्योंकि दुबई वालों की बात भी सही है। हमारे वजीर आजम ने डायलॉग बोला था कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे? और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं, 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली उनको वीजा दे रहे जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं या फिर दुबई के रिहायशी है, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट किए। पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल जो है यूएई में सेलेक्ट हुआ कि वहां पर मैचेस होंगे, अब यूएई को यह बात पता थी कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो कितने लोग आते हैं, तो यूएई ने उसी दिन कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दूंगा। अब इसके पीछे बात क्या, वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते हैं ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाहट हो रही है, क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है, और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है। जब आपको वीजा मिलता है
फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा नहीं देना, तो फिर तो आप दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते, अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। मेरा दोस्त है आसिफ नाम है उस बेचारे का, आसिफ, उसको निकाल दिया कि बेटा जा निकल, यहाँ से पाकिस्तान से। वो बेचारा यहाँ पर आके हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या, वो कह रहा है यकीन करो ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने, कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवाकर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवाकर जाते हैं। वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। शहरों का बैन किया जी बेटो, अच्छा अगली बात रह गई। और ये चैंपियन ट्रॉफी जो जाहिर है, ये जो ICC वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है। और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार करते जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी हम भी उसी हमारे की आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ। हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है, और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं, रोड के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं। और ये बहुत सारे हैं, लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी आवाम एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खासतौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश। दोस्तों वेलकम बैक माय वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों को UAE ने वीजा देने से सख्त मना कर दिया है। वैसे तो UAE ने चैंपियन ट्रॉफी की वजह से नहीं, 2 महीने पहले ही वीजा देने से पाकिस्तानियों को मना कर दिया था, और रीजन बताया था कि पाकिस्तानी हमारे देश में आकर के भीख मांगते हैं और कई तरह की गंदी हरकतें करते हैं। वैसे तो UAE अकेले देश नहीं, कई देशों ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर इनकी यही हरकतें होती हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। PCB ICC की टांग खींचकर उनकी मिन्नतें करके बोल रहा है यार BCCI को UAE के सामने लेके आओ और हमारे साथ बैठो। वो उनकी मीटिंगें तो हो रही है, अब एक टेबल पे UAE, पाकिस्तान और वो BCCI को भी लेके आना चाहता है कि तुम भी आके बात करो और तुम जमानत लो हमारी के हमारे क्रिकेट फैंस को यहां पर वीजे मिले। भाई सकते सीधी सी बात, आपको पूरी बात देता हूं, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना, मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान को पकड़ के खोल दूं अंदर से कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता सर मैं क्या, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजा नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए थे, दूसरी बात इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तब उन्होंने बोला कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी, मैं पिंडी भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कराची में जाऊंगा, कराची में जाकर इन पाकिस्तान क्रिकेट वालों की मां बहन करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर जाना ही इनको एक्सपोज करने के लिए है। मैं कोई क्रिकेट देखने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि क्रिकेट कंप्यूटर में बैठ के देखो, घर में बैठ के देखो, वो ज्यादा सुकून से नजर आती है, ना कि आप गंदे बदबूदार गटर की नाली के स्टेडियम में जाके ये मैचेस देखो, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम इंतहाई गंदे और बदबूदार है। अच्छा, अब दुबई की पाकिस्तान की जो इस इज्जत है वो हमारे घंटे पे चल चुकी है, तो हम यहाँ पर किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहे। हाँ, उन पाकिस्तानी को वीजा मिल जाएगा जिन्होंने पहले जो है थोड़ी बहुत दुबई के अंदर टूरिज्म किया है, जो पहले दुबई में जा चुके हैं, उनको वीजा मिल जाएगा और लिटरली उनको मिल भी रहा है, लेकिन उनमें क्रिकेट फैंस नहीं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, BCCI किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी वाले के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांगे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। अभी प्रॉपर्ली इनकार नहीं किया मेरे बेटो, देखो प्रॉपर है ना, तो हमें अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। आप अगर हमारी को क्यादत थोड़ी सी कुछ जुर्रतमंद होगी, उनको कोई ऐसा कोई डायलॉग बोलेगी तो इंशाल्लाह हो सकता है ये मसला हल हो। नहीं है, वो सारे या तो बिजनेसमैन है, या तो वहां के रिहायशी है, या तो वो टूरिज्म करने के लिए गए हैं, वो उन लोग के लिए है वीजा। हम लोग के लिए जो कि आम लोग हैं, जैसे कि मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूं, हमको दुबई वीजे नहीं दे रहा। हम अपनी एड़ियां रगड़े, चोटियां रगड़े, हम अपना पिछवाड़ा पेश करें शेखों के सामने, हम क्या क्या उल्टा नाचे, मोर बन के नाचे, क्या करें कि शेख हमको वीजा दिला दो। और इंडिया वालों ने भी बोला कि बाहर में जाए पाकिस्तान के फैंस, उनसे हमको क्या लेने देना भाई, पाकिस्तान का मसला है कि उनको वीजे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। हमारी टीम को तो वीजे मिल रहे हैं, हमारे प्लेयर को भी मिल रहे हैं, हमारे लोगों को भी मिल रहे हैं, हमारे फैंस को भी मिल रहे हैं। और UAE के अंदर 60% इंडियंस रहते हैं,
60% इंडियन है, 15% पाकिस्तानी है, 10% बांग्लादेशी है, वो 10% जाके दुबई के अपने लोग हैं। तो वहां पर तो वैसे ही सारे इंडियन रहते हैं, तो उनको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। दुबई का ग्राउंड आपको पूरा ब्लू नजर, 5 या 10% लोग जो वहां पर रहते हैं वही आपको मैचेस देखने के लिए आते हुए दिखाई देंगे, वरना कोई भी आपको पाकिस्तानी बंदा वहां पर मैच दिखाई देने के लिए नहीं आएगा। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि पाकिस्तान अपने मुल्क का मैच देखने के लिए यूएई के अंदर, जिस चैंपियंस ट्रॉफी का वो होस्ट है, एक होस्ट कंट्री के जो फैंस है वो यूएई के अंदर नहीं जा सकते अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हम पाकिस्तानी खुद है। हमने खुद यहाँ पर जाके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला। कभी आप सऊदी में भीख मांगे, कभी आप दुबई में भीख मांगे। के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग किस तरीके से रो रहे हैं वीजा के लिए, लेकिन यूएई इनको किसी भी तरह का से वीजा नहीं दे सकता है, क्योंकि इनकी हरकतें कभी सुधरती नहीं है। ये जाएंगे वहां पर भीख मांगेंगे, वहां पर देश में गंदगी फैलाएंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू कंटेंट न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।